Good morning, all of you. Have a nice day. Today our topic is weather and climate. This topic is taken from subject geography, lesson number 17. And today we are going to learn, we are going to understand. आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे वेदर और क्लाइमेट क्या है. ओके. द कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, wind humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and time is called weather. किसी स्थान पर, किसी प्लेस पर, उस जगह पे एयर टेम्परेचर यानी कि हवा का ताप और एयर प्रेशर यानी कि हवा का प्रेशर, दबाव, और एयर ह्यूमिडिटी. एयर ह्यूमिडिटी से यहाँ अर्थ है, जैसे गर्मी के दिन में आप देखते हैं कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है, और जब बारिश हो रहा है उस समय आप कपड़ा सुखा रहे हैं तो देर से सूखता है. और ठंडी के दिन में, विंटर सीजन में आप कपड़े को धो करके जब डालते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आप ये महसूस करते हैं कि गर्मी के दिन में कपड़ा जो है जल्दी सूख जाता है. यानी कि गर्मी के दिन में एयर में, हवा में नमी कम होता है. उस समय एयर का टेम्परेचर जो है यानी ह्यूमिडिटी उसमें नहीं होगा. यानी हवा में क्या होगा, पानी के कण, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे जो है, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि गर्मी के दिन में हवा गर्म रहती है और ठंडी के दिन में हवा ठंडी रहती है. इसका मतलब ये हुआ कि हवा में जब वाष्प रहेगा तो ह्यूमिडिटी रहेगा. ओके. तो किसी स्थान का, किसी प्लेस का एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर और एयर ह्यूमिडिटी जो होता है उसी को हम वेदर कहते हैं. It changes every day. It may be hot and dry today, but the next day it may be rainy and wet. The weather condition in the morning and in the evening may be different. वेदर में हो सकता है सुबह सूरज आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन दोपहर, आफ्टरनून के समय हो सकता है बारिश होने लगे, हो सकता है शाम को खुल जाए. तो दिन भर में यानी 24 आवर्स में जो मौसम में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं. चेंजेस इन वेदर कंडीशन गिव राइज टू सीजन. इन इंडिया वी हैव 3 मेन सीजन. तो यानी कि 24 घंटे में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसको हम वेदर कहते हैं. और यह जो है स्थिति कुछ दिनों तक, महीनों तक बनी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं. यानी कि 24 घंटे के अंदर में जो भी मौसम में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं. वी हैव 3 मेन सीजन, समर, विंटर एंड मानसून. इंडिया में 3 सीजन है. वो सीजन कौन है? समर, गर्मी का दिन जब गर्मी होता है, और विंटर जब ठंडी होता है, दिसंबर, जनवरी. ओके. और मानसून, अभी का जो सीजन चल रहा है हम लोग का यहाँ पे, ये सीजन है मानसून का. मानसून क्या है कि पूरब से वेस्ट बंगाल, बंगाल देखे है ना, बे ऑफ बंगाल से हवाएं चलती है, वर्षा करती है. ठीक है ना. तो मानसून का समय वो समय होता है
जहां पर वर्षा होती है, ठीक है ना। इंडियन एग्रीकल्चर, भारत का जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पर ही डिपेंड है। अगर वर्षा हुआ तो एग्रीकल्चर होगा, अगर वर्षा नहीं हुई तो खेती क्या होता है, ठीक से नहीं हो पाता है। ओके, आवर लाइफ स्टाइल, व्हाट वी ईट, व्हाट वी वियर and type of houses we live in various according to season, they also determine the type of crops grown. और ये समर, विंटर, मानसून, ये हमारे जीवन को, हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? अभी समर सीजन है तो समर सीजन में क्या है, हम लोग कोट तो नहीं पहनते हैं। कोट पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। गर्मी के दिन में हमारे घर में एसी लगा रहता है, हम कूलर के अंदर रहते हैं, कूलर चला के रहते हैं। लेकिन विंटर में क्या मैं ये शर्ट पहन के रह सकता हूँ? नहीं रह सकता। यानी सीजन जो है हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। गर्मी के दिन में हम लोग हल्का कपड़ा पहनते हैं, कॉटन का कपड़ा पहनते हैं। ठंडी के दिन में हम लोग क्या नाम है, कोट पहनते हैं, स्वेटर का यूज करते हैं। यानी हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज करता है। कौन चेंज करता है? कौन चेंज करता है? सीजन। सीजन क्या करता है? हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा खान पान को भी प्रभावित करता है। जैसे अभी मानसून चल रहा है तो मानसून में हम किसकी रोपाई कर रहे हैं? खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। और विंटर के दिन में हम लोग क्या करते हैं? गेहूं की रोपाई करते हैं। और ठंडे मुल्क का घर, यानी कि जो हम वर्ष भर विंटर रहता है, जैसे ये आपका आर्कटिक रीजन है और ये आपका अंटार्कटिक रीजन है। आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन, यहाँ का जो टाइप ऑफ हाउस है, नो बेटा नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ इग्लू बना के रहते हैं, बर्फ का ही घर बनता है यहाँ पर। यानी मौसम हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज कर देता है। ओके, तो हम लोग देखे हैं अभी वेदर, क्लाइमेट को देखते हैं। क्लाइमेट comprises of the weather condition that prevail over a large area and for a long period of time. यानी 24 आवर्स में हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसको हम सीजन कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट हम उसको कहते हैं जो कुछ वर्षों, कुछ महीनों तक रहता है। जैसे ठंडा का सीजन कितने रहता है? 12 मंथ रहता है? नहीं रहता है। वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आते आते क्या हो जाता है? ठंडी खत्म हो जाता है। इसके बाद से स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, इसके बाद से समर सीजन आता है, इसके बाद से क्या आता है? मानसून आता है। मानसून चला जाता है तो इसके बाद से विंटर सीजन आता है। ठीक, ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि किसी स्थान पे, बहुत बड़े भूभाग पर, बहुत बड़े एरिया पे जो पीरियड ज्यादा दिन तक चलता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। एट प्लेस द क्लाइमेट रिमेन्स मोर और लेस द सेम ईयर आफ्टर ईयर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड देयर आर सो मेनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड एंड द क्लाइमेट एंड सीजन आर नॉट इक्वल इन ऑल द कंट्री। यानी कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ठीक है ना, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो यहाँ सब जगह एक तरह का मौसम नहीं होता है। आज हम इसी टॉपिक के संबंध में पढ़ेंगे कि सीजन और क्या नाम है, क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में। हम इंडिया में, हम यहाँ हैं, ठीक है ना। हम कहाँ है? इंडिया में है। अभी इंडिया में मानसून चल रहा है, ठीक। अब यहाँ मानसून है तो क्यों है?
इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, अब उस रीजंस को हम लोग समझेंगे। On the basis of the prevailing climate condition, the world has been divided into 7 major climate regions as shown in the ahead map। और पूरे वर्ल्ड को, ये है आपका वर्ल्ड है, ये है आपका ग्रीनलैंड, यहीं पर है आपका ग्रीनलैंड। हम पूरे विश्व को कितने भागों में बांटते हैं? मेजर 7 मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स, हम 7 क्लाइमेटिक रीजन्स में इसको हम बांटते हैं। इन्फ्लुएंसेस ऑन द क्लाइमेट, ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हमको देखना है। इन्फ्लुएंसेस ऑन द क्लाइमेट, मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन अर्थ which affect the climate. These factors are as follows। कहने का मतलब है वो क्या क्या कारण है जो हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये पृथ्वी के बीचों बीच से देयर इज अ लाइन, दिस लाइन डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये है इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहां से यहां साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये है इक्वेटर, और इक्वेटर से हम ज्यो नॉर्थ के तरफ चलना चालू करते हैं और इक्वेटर से हम ज्यो साउदर्न हेमिस्फीयर के तरफ चलते हैं, इक्वेटर के ऊपर वर्ष भर गर्मी पड़ता है। जैसे सपोज करो कि ये सन है और ये आपका क्या है? इक्वेटर है। ऐसा मानो कि ये सन है और सन के जो पास है, अच्छा बताओ कि यहाँ पर जो सूरज की प्रकाश आ रही है, जो हीट आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ेगा। और यहाँ से हम जो दूरी जाने लगेंगे, सन का रेज जो है, सन का रेज जो डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, ज्यादा दूरी पर आप जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर हम आग जला दिए और मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मुझे गर्मी लगेगा, लेकिन इस आग का टेम्परेचर क्या वो शर्मा जी को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दूरी पर है। तो इक्वेटर से हम ज्यो ऊपर की तरफ जाना चालू करते हैं, टेम्परेचर गिरने लगता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल यही है सर, ये इक्वेटर के सबसे लास्ट पोर्शन पे यहाँ पर आर्कटिक रीजन है, यहाँ ठंडा पड़ता है। सर, ये इक्वेटर के साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर में जब जाते हैं तो यहाँ पर ये साउदर्न फ्रिजिड जोन है, यहाँ पर सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ, आइस ही आइस मिलेंगे। यहाँ आपको आइस ही आइस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सूरज से यानी सन से जो जितना दूरी पर है वहां सन का हीट उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, लुक एट द गिवन फिगर ऑफ द सन रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस नियर द इक्वेटर, दीज रेज फॉल्स वर्टिकली spread over a small area as one moves away from the equator and toward the pole, the rays become slanting and cover a large area, so place near the equator receive more heat। इक्वेटर पे हमको मोर हीट मिलता है, इसीलिए यहाँ गर्म रहता है, और यहाँ पर हमको लेस हीट मिलता है, इसीलिए वहां पर ठंडा होता है। आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक है हाइट अबव द सी लेवल। हाइट HEIGHT, हाइट लेवल, हाइट लेवल, हाइट अबव द सी लेवल, हाइट above the sea level।
अच्छा, हाइट अबव द सी लेवल। अब देखिए, इसमें आपको ये जानना है, जैसे ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे वर्ष भर हीट होता है, वर्ष भर हीट होगा। लेकिन और एक रूल है, वो रूल क्या है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, इस जमीन पे, इस लैंड पे मैं खड़ा हूं, और मैं ज्यो ज्यो, अच्छा अभी एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं भारत, इंडिया, इंडिया में कश्मीर देख रहे हो ना, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, ठंडा है। ठंडा क्यों है, क्योंकि सी लेवल से, समुद्र के से माउंट ऑफ एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम पृथ्वी से ज्यो ज्यो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, टेम्परेचर घटते चला जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर घटते चला जाता है। इसीलिए क्या नाम है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है समुद्र लेवल से, यानी कि सी लेवल से वो ऊंचाई पर है, तो वहां टेम्परेचर कम है। हम लोग और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के दून में क्यों जाते हैं, क्योंकि सी लेवल से 6,600 समथिंग वहां का हाइट है, वहां का जो माउंटेन है वो ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई के ऊपर क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा, ठीक है ना। भले वो स्थान इक्वेटर पे है, ये इक्वेटर पे वर्ष भर ठंडा रहता है, वर्ष भर ठंडा रहेगा। लेकिन अगर वहां पर बहुत बड़ा माउंटेन है, सॉरी मैं ये हो सकता है कि अफ्रीका में एक माउंटेन है, 60 किलो मांजरो है, क्या है, वहां पड़ना चाहिए गर्म, लेकिन वो माउंटेन क्या है, बहुत ऊंचा है, तो ऊपर ठंडा पड़ता है। अब जैसे आप देखिए कि हम लोग बिहार में हैं, साउथ इंडिया में जब जाएंगे तो साउथ इंडिया में देखो, साउथ इंडिया में ये तो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के पास है साउथ। लेकिन आप जब बेंगलोर जाएंगे, बेंगलोर क्या है, बेंगलोर सिटी में आपको हमारे यहाँ से, यानी कि देखो हम लोग इक्वेटर से दूरी पर है, हमको गर्मी पड़ रहा है, लेकिन इक्वेटर के नजदीक आपका क्या है, बेंगलोर है, वहां ठंडा पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो लैंड सी लेवल से कितने ऊंचाई पर है। 2 टॉपिक हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल। थर्ड है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। समुद्र भी प्रभावित करता है आपको, ठीक ना, कैसे प्रभावित करता है देखो। प्लेसेस लोकेटेड नियर द कोस्ट हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि जो भी लैंड सी के किनारे है, जैसे आप ये गुजरात है ना भारत का, गुजरात से चले आइए साउथ इंडिया, साउथ इंडिया से चले जाइए आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक, ये समुद्र के किनारे है, तो यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ठीक है ना। मॉडरेट क्यों होता है, क्योंकि दिन के समय जो हवाएं चलती है वो समुद्र से लैंड के तरफ चलती है, तो समुद्र क्या है, ठंडा है, क्या है, समुद्र क्या है, ठंडा है। जब उसका हवा जब जो है वो हवा जब पानी के साथ हो करके जब आपके पास आएगा तो आपको ठंडी महसूस होगा, ठीक। तो क्लाइमेट जो है प्रभावित करता है, आप समुद्र के किनारे हैं वहां का क्लाइमेट इज नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ सी ब्रीजेस। ये होता है सी ब्रीजेस के चलते, क्योंकि सन का रेस पृथ्वी के ऊपर पड़ता है, जब पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा तो वहां का एयर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा हवा में क्या होगा, हवा हल्का होगी, गर्म होगी, तो ऊपर उठेगी। जब वो ऊपर उठेगी तो उस स्थान को भरने के लिए समुद्र से हवाएं उस स्थान पर आएंगी। जैसे आप महसूस करना, जब किसी घर में आग लगता है तो उस समय पूर्वा बह रहा है, या ईस्टर्न विंड है, चाहे वेस्टर्न विंड है, ठीक है ना,
तो महसूस करना ना, उस समय चारों तरफ से हवाएं वहां बहने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर बढ़ता है, वहां का हवा ठंडा होकर ऊपर जब उठेगा तो चारों तरफ से हवाएं उस जगह को क्या करती है, फील करने के लिए दौड़ जाती है। तो समुद्र के किनारे क्या होगा, आपका कैसा क्लाइमेट होगा, मॉडरेट होगा, सी ब्रीजेस के चलते। वाटर बॉडीज हीट एंड कोल्ड डाउन एट द स्लोअर रेट एज कंपेयर टू लैंड, यानी कि सी, समुद्र का पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन लैंड तुरंत गर्म हो जाएगा। तो हवा किसका उठेगा, लैंड का ऊपर की तरफ जाएगा, और सी का इसके तरफ आएगा। Being cooler than the over the land, it blows from the sea to land and makes the land cooler in winter. The opposite happens and the land became warmer. Places located far from the sea do not get sea breezes, so they are extremely hot in summer and very cold in winter. Such a climate is called extreme climate. समुद्र के किनारे मॉडरेट क्लाइमेट, और सी से आप जितना दूरी पर चले जाइए, जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल क्या है, वेस्ट बंगाल समुद्र के किनारे है, और दिल्ली को ले लो तो दिल्ली का क्लाइमेट कैसा होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, बहुत गर्मी पड़ेगी और ठंडी भी पड़ेगी तो बहुत तेज ठंडी पड़ेगी। लेट अस कंपेयर द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ चेन्नई which is located along the coast and Delhi which is located far from the coast. As Chennai is nearer to the equator, it should be hotter than the Delhi in the summer, but it is not so. The city experiences a mild climate throughout the year as it lies along the coast. अब जैसे कि आपको यहाँ पर कंपेरिजन किया है, चेन्नई, चेन्नई कहाँ है, साउथ इंडिया में है, और चेन्नई जो है समुद्र के किनारे है, और आपका दिल्ली कहाँ है, दिल्ली तो समुद्र के किनारे नहीं है। ठीक, ये कंपेयर किया, जो कंपेयर में आपको बता दे रहा है, बताए हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, चौथा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड का क्या अर्थ होता है जी, हवा की दिशा, हवा की दिशा। अच्छा, आप लोग फील करेंगे, पूरब से जो हवाएं आती है, ईस्ट से जो कभी भी वो हवाएं आती है तो ठंडी होती है। क्या होती है, ठंडा होता है, उसमें ह्यूमिडिटी होता है। लेकिन जो पश्चिम से हवाएं, वेस्ट से जो हमारे तरफ विंड आती है, गर्मी में क्या होती है, गर्म महसूस होता है, और ठंडी में ठंडा महसूस होता है। Extremely hot and extremely cold. The wind blowing from hot regions increase the temperature of a place, while those blowing from cold regions decrease it. Delhi is hot in summer due to dry, hot winds blowing from the Rajasthan. दिल्ली में गर्मी इसलिए पड़ती है, दिल्ली में गर्मी क्यों पड़ती है, ये इंडिया का क्या है, मैप है ना। ओके, अब देखो राजस्थान इधर है, दिल्ली यहाँ है। ठीक, अच्छा, राजस्थान में खूब गर्मी पड़ेगा, और ये हवाएं जब दिल्ली आएंगी तो क्या होगा, हॉट एयर वहां क्या कर देगा, हॉट कर देगा। गर्म हवाएं आएंगी तो क्या होगा, गर्म होगा। और विंटर में तो राजस्थान में सैंडी सैंडी है, तो सैंड का क्या लॉजिक है जी, बालू बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और ठंडी में क्या है, वो इतना ठंडी हो जाएगी कि उधर से जब हवाएं दिल्ली पहुंचेंगी तो एकदम कड़ाके की एक्सट्रीम कोल्ड होगा। ये रीजन है। हवाएं यानी कि विंड डायरेक्शन भी क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने में काम करती है। Wind blowing from the sea make the land close to the sea cool and moist. यानी कि सी, समुद्र के किनारे अगर कोई स्थान है, प्लेस है, कंट्री है, स्टेट है, तो वहां क्या होगा, कूल और मॉइस्ट। कूल मतलब ठंडा होगा, और मॉइस्ट मतलब क्या होगा, एयर में, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, महसूस करो, देखो मेरा पसीना गिर रहा है ना, ये देखो
आ रहा है। और ठीक यही जून का महीना होता, एयर हीट होता है, एयर में टेम्परेचर ज्यादा होता तो तुरंत सूख जाता। क्या हो जाता? सूख जाता। अभी मानसून है, हमारे यहाँ कौन सा सीजन चल रहा है? मानसून चल रहा है। एयर में क्या है? ह्यूमिडिटी है, तो उसको सोख नहीं पा रहा है। ओके, अब आइए ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी हम कहते हैं किसी स्थान पर जिस तरह हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो देखना उसमें से भाप निकलता है ना। वाटर जो होता है एक लिक्विड होता है, एक आइस होता है। आइस मतलब आइसक्रीम खाए हो ना, कैसा होता है आइसक्रीम? आइसक्रीम क्या होता है? जमा होता है ना, पानी जम जाता है, ठीक है ना, स्नो बन जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिला और आपको ठोस फॉर्म में भी मिला। और वेपर मतलब होता है पानी जब गर्म होता है तो वाष्प बन के क्या करता है? हवा में उड़ता है। हवा में जब चला जाएगा, ठीक है ना, तो ऊपर जब उठेगा तो हवा में क्या होगा? मॉइस्चर हो जाएगा। मॉइस्चर माने उसमें ह्यूमिडिटी हो जाएगा। वेपर प्रेजेंट इन द ह्यूमिड एयर कॉजेज रेनफॉल। और जहां पर गर्मी पड़ेगा वहां क्या होगा? वेपर ज्यादा बनेगा। वेपर कहाँ सबसे ज्यादा बनता है? समुद्र में बनता है, सी में बनता है। और सी से कहाँ आता है? हम लोग के पास आता है और यहाँ पर वर्षा करता है। गौरा के हम लोग जहाँ हैं बिहार में क्या है? बिहार में हमको मानसून वाटर कहाँ से मिलता है? वर्षा कहाँ से मिलती है? बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, जो चलती हैं वही आकर के यहाँ वर्षा करती है। एयर ओवर डेजर्ट डज नॉट हैव मॉइस्चर, सो प्लेसेस रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस स्नोफॉल। आप देखेंगे कि भारत में ही राजस्थान है, वहाँ क्या है? बालू ही बालू है, तो वहाँ वर्षा कम होती है। क्या होती है? वर्षा कम होती है, क्योंकि वहाँ पर वेपर तो बन नहीं रहा है। और बिहार में क्या है? देखो तो ट्री आपको है, वाटर है आपका, ठीक है ना, यहाँ वाटर लेवल भी ठीक है, तो यहाँ वेपर ज्यादा बनता है। जब वेपर बनेगा तो वेपर कहाँ होगा? जब हल्का होगा तो क्या होगा? हीट होगा तो ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ड्रॉप में कन्वर्ट होगा, उसके बाद से वो वर्षा करता है, रेनफॉल आपको मिलता है। द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस ऑफ द इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड सीजन व्हेन इट फॉल्स। अब आइए हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देखे हैं इन्फ्लुएंसेस ऑन द क्लाइमेट, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स है जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहले हमने देखा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दूसरा हमने देखा हाइट अबव द सी लेवल, थर्ड हमने देखा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ हमने देखा डायरेक्शन ऑफ विंड्स, फिफ्थ हमने देखा ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। देयर आर 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेट, वर्ल्ड क्लाइमेट को प्रभावित करता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हीट जोन। ये आपका ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच से देखो एक लाइन आई है, दिस इज द लाइन is called equator, and this line divided our earth to equal part. North portion is called northern hemisphere and southern parts is called southern hemisphere. और इसमें हमको टोरिड जोन, ये जो है टोरिड जोन है, यहाँ वर्ष भर यानी सन का रेज एक समान पड़ता है। ओके, बराबर यहाँ गर्मी रहता है। यानी इक्वेटर पे जितने भी कंट्री है, देखो इक्वेटर पे कौन कौन है? साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका है ना, यहाँ भीषण गर्मी पड़ता है। यहाँ से आइए आपका ये है आपका साउथ अमेरिका, यहाँ भी आपको गर्मी पड़ता है। लेकिन वही आप अमेरिका में चले आएंगे, क्योंकि इक्वेटर से ये दूरी पर है तो यहाँ ठंडा है। इक्वेटर से चले आओ, ये यूरोप पूरे कैसा है? कोल्ड कंट्री है।
वही आप ग्रीनलैंड पर चले जाओ, वहां भी क्या है, कोल्ड ही कोल्ड है। यह है आपका रसिया। रसिया के ऊपर जब जाओगे तो ये पूरा कोल्ड रीजन है। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ये साउदर्न पार्ट्स जो है वो क्या है, ठंडा है। ओके, तो हमको देखना है द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर। ऑब्जर्व द गिवन फिगर। टोरिड जोन, टोरिड जोन इस जोन को बोलते हैं, इक्वेटर को क्या बोलते हैं, टोरिड जोन बोलते हैं। टोरिड जोन क्यों बोलते हैं? द टोरिड जोन्स ऑफ द ट्रॉपिकल जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दोनों के बीच ये है, ठीक है ना। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर एज डायरेक्ट रेज ऑन द सन फॉल ओवर इट। वर्ष भर इक्वेटर के ऊपर सूरज का प्रकाश बराबर पड़ता है, इसीलिए हीट और क्या होता है यहाँ पर, पूरे वर्ष भर यहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है, ह्यूमिड होता है, हवा में नमी भी होता है। अच्छा, टेम्परेट जोन, the areas lying between the torrid zone and the frigid zone in the both hemisphere are called temperate zone. It is neither very cold nor very hot or cold here, as these zones are always from the equator, also from the poles. आप देखेंगे ये तो फ्रिजिड जोन है, क्या है, फ्रिजिड जोन है। और ये आपका जो है, ये जो जोन्स है, ये जोन से, यानी इसके ऊपर जब आएंगे, इसके ऊपर जो जब जाएंगे तो यहाँ पर ना तो ज्यादा ठंडा पड़ता है और ना ज्यादा गर्म पड़ता है, यानी यहाँ का मौसम मॉडरेट होता है। अब आइए फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन वह जोन है जहां पर पूरा फ्रिजिड यानी बर्फ, बड़े बड़े बर्फ के शिलाखंड, यानी बर्फ का क्या है, वहां चादर मोटा मोटा, ठीक है ना, वहां पूरा पानी जो है बर्फ बन करके फ्रिजिड हो गया है। आपको समझ में आया होगा। हीट जोन्स, वी डिवाइडेड हीट जोन्स इनटू 3 पार्ट, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ठीक, यानी पृथ्वी का नॉर्थ हेमिस्फीयर जो क्या है, फ्रिजिड है। साउथ में भी क्या है, फ्रिजिड है। फ्रिजिड इसलिए है सन का रेज यहाँ न के बराबर है, ठीक है ना। We have completed our lesson and it is my hearty request all of you, आपसे निवेदन नहीं है, आदेश समझिए कि आप घर पे जाए तो जरूर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में और अच्छा से आएगा। सेल्फ स्टडी इज नेसेसरी, सो इट इज माई हार्टली रिक्वेस्ट, आपसे निवेदन है कि आप घर पे जाएं तो एक बार इसे जरूर पढ़ें। चलो।